दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल IAS भैया पे। तो जो भी छात्र 69 BPSC दिए हैं इस बार, उनको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन और ये जो हवाबाजी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं इस बार जो इनका 68 में भी प्रीलिम्स हुआ था, जो मेंस लिखे थे, उन लोगों का भी हालत ख़राब है। और जो कटअप का इस समय खेल चल रहा है, सब जगह कुछ बता रहा है, कोई 90, कोई 85, कोई ये। तो वास्तविकता क्या है उसकी वो पहले समझ लीजिए। कटअप आखिर लोग कैसे निर्धारित कर दे रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले 69 BPSC में हम साइंस को देख ले। तो साइंस के ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो आप आसानी से बना सकते थे। दो चार क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप बना सकते थे, चलिए वो बना सकते थे। लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या फिर बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो वाटसन एंड क्रिक वगैरह है ना, ये सब आप mRNA ये सब आसानी से बना सकते थे। लेकिन केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जिसको आप आसानी से हल कर दीजिए। चाहे फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, एक आध दो को छोड़ के, जैसे वो सदिश राशि वाला जो एक क्वेश्चन था आपका, डायनमो AC वाला। तो ये सब क्वेश्चन आप बना सकते थे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ था। मतलब नॉर्मल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं बना सकता था उसको जनरली, क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट के पे कोई आपको न लूसेंट में दिया हुआ है न क्राउन में दिया हुआ है उतना कॉन्सेप्ट लेवल पे क्वेश्चन। तो 69 BPSC में साइंस को अगर बात करूँ तो मैं मॉडरेट से टफ के बीच में रखूँगा। यानी मॉडरेट से कितना बीच में है, टफ के बीच में। इकोनॉमिक्स आ जाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन था। और क्वेश्चन का जो लेवल था पूरा NCERT बेस्ड था। मतलब बिना NCERT पढ़े अगर कोई बच्चा उसको बना ले रहा है तो समझिए वो या तो बहुत विद्वान है, या फिर उस पर भगवान का कृपा है, या फिर वो ऐसे ही तुक्का मार के आया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में पूरा बिल्कुल तरह चेंज था, एकदम UPSC लेवल का क्वेश्चन था। इसको भी मैं टफ लेवल में रखूँगा। ज्योग्राफी आ जाइए, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बनने वाले थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे वो भी टफ थे इसमें। अब आ जाइए हिस्ट्री आपको मैं इजी से मीडियम बोलूँगा, क्योंकि हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बनने वाले थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, थोड़ा सा उसमें एकदम डीप पढ़ाई की जरूरत थी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन में। और बुक वगैरह जो पूछा था वो भी नया पूछा था इस बार। तो हिस्ट्री में भी आपको इजी से मॉडरेट लेवल के थे। पॉलिटी के भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बन सकते थे आपसे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत थी, जैसे कॉलोजियम सिस्टम था, उसके बाद जो एक बोलने का अधिकार वाला सिस्टम था। तो ये सारा क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल में था। करंट के भी क्वेश्चन इजी से मॉडरेट लेवल में थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से देखे होंगे, खट से तुक्का लगा दिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसके लिए आपको थोड़ा सोच समझ के उसमें टिक करना था। तो ओवरऑल जो पेपर है मेरे हिसाब से मॉडरेट से टफ लेवल तक का है। टफनेस की बात करें तो लगभग 40% इस बार टफ पेपर बनाया गया था। मॉडरेट की बात करें तो लगभग ये भी मैं बोलूँगा 40% था। और इजी आपका 20% था। 20% ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आसानी, जिसको देखते आप लगे हो कि हाँ ये है मेरा आंसर। बाकी बहुत लगभग आपको 40% क्वेश्चन को तो आपको 4-5 बार पढ़ना भी पड़ा होगा। और ये ऐसा पेपर था जो कि आप 2 घंटे में आप इसको कर ही नहीं सकते थे। 2 घंटे में इसको करना नामुमकिन था। अगर 2 घंटे 3 घंटे भी दे दिया जाए ना, तो भी आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना ही पड़ता। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो उसी लेवल था जैसा पिछले साल पूछा हुआ था। तो मैथ को मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल से था क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का बन सकता था, बना सकते थे। अब आ जाइए कट ऑफ को लेकर। अब कट ऑफ जो है ना जो इस बार मेंस मेरे साथ लिखे हैं, मतलब मेरे साथ पटना में जो 1-2 महीना रहे थे, 4-5 बच्चे हम लोग एक साथ रहे थे। कोई MNC कंपनी में था, कोई मारुति में था, कोई फलाना कहाँ कहीं कोई और तो जॉब कर रहा था। हम लोग सब एक ही साथ रह रहे थे और सब लोग मेंस लिए हैं। तो उन सभी का मैं अगर आपको एक रेंज बताऊं नंबर का, चाहे मेरा हो चाहे उन लोगों का हो, तो सब किसी का आ रहा है 72, किसी का आ रहा है 75, किसी का 78, किसी का 90, ऐसे कुछ नंबर आ रहा है। एक एक है जिसका 90 भी जा रहा है। एक बच्चा है जिसका 90 जा रहा है। ये UPSC इस बार इसका इंटरव्यू शायद ये अभी देने जाएगा। इंटरव्यू सॉरी मेंस लिख के है, अब इसका इंटरव्यू, मतलब ये कॉन्फिडेंस है इसका इंटरव्यू हो जाएगा।
मतलब लग रहा है कि इसका हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर बात करूं मैं कट ऑफ की, तो सबसे पहले मैं ओबीसी को रखता हूं। ओबीसी में अगर आपका नंबर 70 प्लस है, मेरे हिसाब से 70 प्लस है तो बहुत आपका शानदार है। जनरल में बात कर लेते हैं, जनरल। तो जनरल में अगर आपका 75 प्लस नंबर है तो आप एकदम रेस में है, मान के चलिए। उसके बाद आ जाते हैं एससी और एसटी। एससी और एसटी में 68 प्लस अगर आपका नंबर है। अब ये कट ऑफ मैं क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि भैया निगेटिव है 1/3, निगेटिव है 1/3, यानी कि अगर आपका 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सही हुआ, 50/3 कर दीजिए, तो लगभग आपका कितना होगा, 15, 16, 17 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक ना। तो 50 अगर आप गलत किए, 17 और ये जोड़ दीजिए, तो 50, 17 तो 100 में से 150 में से अगर आप 67 घटाएंगे तो ये तो ऐसे ही बहुत कम आ गया, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से तो अगर कट ऑफ अगर देखेंगे तो इतना ही जाएगा, बाकी मेल फीमेल आप लोग मिला लीजिएगा सारा चीज़। कट ऑफ ओवरऑल 68 से लेके 75 के बीच में रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और कोई अगर बोल रहा है 90, 95, तो उसको बुला के लाओ थोड़ा, बोलो कि तुम पेपर सॉल्व करके बताओ थोड़ा, और 2 घंटे के अंदर हो ही नहीं सकता सॉल्व पेपर। यार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या गर्दा क्वेश्चन बनाए हैं, साइंस के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन कितने शानदार शानदार क्वेश्चन बनाए हैं, और लोग 95 कट ऑफ बता दे रहे हैं। कौन सा गांजा फूक के आ रहा है पता नहीं चल रहा है। एक तो बच्चा एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, वो उसके घर वाले कैसे कैसे करके भेजे थे बेचारा, वो 77-78 नंबर ला रहा है, 77। और एक ताबड़तोड़ बच्चा है, वो मीन्स लिखा है 68 का, बोल रहा है मेरा तो इतना ही आ रहा है भाई, मेरा तो घर वाले हमको तो तोड़ ताड़ देंगे बढ़िया से। ये साले लोग ये पता नहीं गांजा फूक के, ये एक तो साले इनके पढ़ाए हुए से कुछ आता नहीं है, फिर भी आगे एकदम हमारे यहाँ से आया है, हमारे यहाँ से आया है, ऐसे करने लगेंगे। और वीडियो उठा के उनका देखो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो पे भरोसा मत किया करो, एकदम सेल्फ स्टडी पढ़ो, सेल्फ स्टडी पढ़ो। एनसीईआरटी जो 70वीं वाले देने वाले हो ना इस बार, साले तुम सभी लोग ना एनसीईआरटी पे फोकस कर जाओ, एकदम पूरा एनसीईआरटी पढ़ो। और एकदम करेंट अफेयर तो मैं बोलूँगा एक आता है आरएनए न्यूज एनालिसिस, इसको देखते रहो भैया, हम लोग भी देखते हैं इसी को, बढ़िया बनाता है, एकदम बढ़िया बताता है, सारा चीज़ बढ़िया है। आरएनए न्यूज एनालिसिस करके वो पूरा एकदम करंट मुद्दा जो बीपीएससी पूछता है वही डाला था, और लगभग मेरे सारे क्वेश्चन जो करंट के थे है ना, उसमें 4 या 3 गलत हुए, बाकी सब चीज़ सही हुए हैं। तो मैं आरएनए को ही फॉलो कर रहा था, ठीक ना। तो आप लोग भी उसको फॉलो कीजिए बढ़िया से एकदम। और ऐसा नहीं बोलो मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आपका भला होगा, ठीक। और एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए तभी कुछ होगा, नहीं तो भैया 5 वर्षीय 7 वर्षीय 10 वर्षीय योजना लगेगा आपका, ठीक। धन्यवाद।